ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड गरिमा और मेरा नाम है मंजू। आज हमारे मिनी ब्लॉग का डे फर्स्ट है और हम लोग रेडी हो रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में जाने के लिए। और फिर रेडी होते ही हम दोनों ने किया आउटफिट चेक। उतने में ही एक रथ यात्रा और निकल रही थी जो कि हमारे शॉप के पास ही के इस्कॉन टेम्पल की थी। और फिर हमने किए भगवान के दर्शन और दर्शन करने के बाद हमें मिला ये प्रसाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने किया शॉप मंगल। और फिर शटर गिरा के हम लोग स्कूटी लेके निकल गए रथ यात्रा देखने के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे हमने देखा कि इतनी सारी लोगों की भीड़। भीड़ में जितने भी लोग थे सब लोग एक्साइटेड थे रथ यात्रा के लिए। भाई एक्साइटेड तो हम लोग भी थे, लेकिन थोड़ा ही आगे जाते हमें दिख गया प्रसाद का काउंटर। और इस काउंटर पर प्रसाद में थे आलू बड़े, जिसको खाने के लिए यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और फिर मैंने भी हिम्मत जुटाई इस भीड़ को पार करके प्रसाद खाने की। और फिर इस प्रसाद के 3-4 आलू बड़े खाने के बाद तो मजा ही आ गया। भाई इस रथ यात्रा में सिर्फ एक ही नहीं, प्रसाद के बहुत सारे काउंटर होते हैं। तो हम पहुंच गए दूसरे काउंटर पर और वहाँ पर ये ठंडा शरबत का गिलास खींचने के बाद हमें मिली हमारी स्कूल फ्रेंड शिवानी। और उससे गप्पे लड़ाने के बाद हम निकल गए रथ यात्रा को एंजॉय करने के लिए और पहुंच गए जीनी रेत चौक। और इतने में हमें दिख गया प्रसाद का एक और काउंटर। तो ज्योति के साथ मिलकर हमने पूरी प्लानिंग की कि भीड़ को कैसे पार करके प्रसाद लेना। तो भाई प्रसाद मिलने के बाद आप ज्योति का एक्साइटमेंट तो वीडियो में देख ही सकते हो। और प्रसाद मिलने के बाद हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया ये जान के कि बाकी की झांकियां भी आनी शुरू हो गई है। आप लोग हैरान रह जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं हमें दर्शन देने के लिए पधार चुके हैं। इस चांदी के रथ में विराजमान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस भव्य रथ यात्रा के निकलने के पीछे क्या कहानी है। तो पूरी कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जिसके साथ अगले साल आप इस रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं।